कभी एक समय की बात है। एक बेहद सुंदर और रहस्यमयी राज्य था। उस राज्य के बीचों बीच एक भव्य महल खड़ा था, जिसकी दीवारों पर सोने की नक्काशी और छतों पर कीमती पत्थर जड़े थे। उस महल में रहते थे राजा शेखर सिंह, एक सुंदर युवा और शांत स्वभाव के राजा। उनके मन में न कोई लालच था, न कोई अभिमान। इसलिए पूरा राज्य उन्हें महान राजा शेखर सिंह के नाम से जानता था। लेकिन उसी महल में उनकी रानी भी रहती थी, रानी अवनी। वो जितनी सुंदर थीं, उतनी ही घमंडी और गुस्सैल। न वो राजा का सम्मान करती थी, न उनके प्रेम की कोई कद्र करती थी। राजा शेखर अपने ही महल में अकेले पड़ गए थे। उन्हें अपनी ही रानी से कोई सुख नहीं मिला था। रानी अवनी हर समय गुस्से में रहती और नौकरों पर अत्याचार करना उनका स्वभाव बन चुका था। एक दिन तो हद ही हो गई। अगले ही दिन महल में आई एक नई दासी, कावेरी। उसकी सुंदरता ऐसी थी मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई हो। उसकी चमकती त्वचा, लंबे काले बाल और मासूम चेहरा देखकर हर कोई ठहर गया। जब कावेरी रानी के पास पहुंची तो रानी भी कुछ क्षणों के लिए उसे देखकर ठिठक गई। इतनी सुंदर स्त्री देखकर शायद उनके भीतर ईर्ष्या जल उठी। कावेरी ने विनम्रता से रानी को प्रणाम किया। रानी ने उसे काम समझाया और वो लग गई अपने काम में। साफ सफाई, साज सज्जा, सब में निपुण थी। एक दिन जब कावेरी महल के कोने साफ कर रही थी, उसी समय वहां राजा शेखर सिंह आए। उनकी नजर कावेरी पर पड़ी और वो ठहर गए, जैसे समय एक पल के लिए रुक गया हो। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? कावेरी ने बस मुस्कुराकर सिर झुका दिया। उस एक नजर में राजा का दिल जैसे कैद हो गया। उन्हें महसूस हुआ कि शायद जिसे वो इतने समय से ढूंढ रहे थे, वो अब उनके सामने खड़ी है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक नया रिश्ता पनपने लगा। वो प्रेम जो उन्हें रानी से कभी नहीं मिला था, अब कावेरी के रूप में उन्हें मिल रहा था। हर रात राजा अपने कमरे से चुपके से निकलते और कावेरी के कक्ष में पहुंच जाते। दोनों देर रात तक बातें करते, हंसते और एक दूसरे की संगत में सुकून महसूस करते। राजा के जीवन में अब मुस्कुराहट लौट आई थी। कावेरी के आने से जैसे उनकी अधूरी दुनिया पूरी हो गई थी। लेकिन रानी अवनी को जल्दी ही कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। एक दिन उन्होंने कावेरी को बुलाया और कहा, जितनी तुम सुंदर हो, आज तुम मेरा श्रृंगार करोगी। वैसे तो मुझे सजने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूं। कावेरी मुस्कुराई और प्रेम से रानी को सजाया। तभी राजा वहां आए। रानी ने कावेरी को जाने को कहा। कावेरी ने नम्रता से सिर झुकाया, पर जाते जाते राजा और कावेरी की नजरें मिली, जिनमें अनकही बातें छिपी थीं। अब रानी हर दिन कावेरी से तरह तरह के काम करवाती, साड़ियों को सजवाना, गहनों को चमकवाना। लेकिन जब कावेरी कुछ सुंदर बनाती, रानी जल उठती। समय बीतता गया। एक रात राजा फिर कावेरी के कमरे में पहुंचे। कावेरी उनका इंतजार कर रही थी। दोनों ने बहुत समय साथ बिताया और अगले दिन गुप्त रूप से महल के बाहर घूमने का फैसला किया। सुबह दोनों अपने खास घोड़े पर सवार होकर महल से बाहर निकल गए। कावेरी की आंखों में खुशी झलक रही थी। राजा के चेहरे पर सुकून था। लेकिन उस वक्त रानी अवनी कावेरी के कमरे में पहुंची और वहां उन्हें राजा का सोने का कड़ा मिला। कड़े से राजा की इत्र की खुशबू भी आ रही थी। रानी सब समझ गई। उनका चेहरा क्रोध और दुख से भर गया। वो रो पड़ी, पर उनके भीतर की जलन अब आग बन चुकी थी। रात होते ही राजा कावेरी से मिलने फिर निकले। रानी ने उनकी चाल पहचान ली और पीछा किया। राजा और कावेरी एक साथ बैठे बातें कर ही रहे थे कि तभी रानी कमरे की खिड़की से उन्हें देख लेती है। वो अंदर आती है और चीख उठती है। राजा और कावेरी दोनों सन्न रह जाते हैं। राजा समझाने की कोशिश करते हैं, पर रानी का क्रोध अब सुनामी बन चुका था। उन्होंने कावेरी के बाल पकड़ लिए और उसे चीख चीख कर अपमानित किया। कावेरी रो पड़ी। राजा ने रानी को अलग किया और कावेरी को बचाया। रानी की आंखों में अब आंसू नहीं, सिर्फ आग थी। कावेरी रोती हुई वहां से भाग गई। महल से बाहर रात के अंधेरे में गुम हो गई। राजा उसके पीछे दौड़े, पर वो नहीं रुकी। महल के द्वार पर राजा रुक गए। उनकी आंखों में दर्द और पछतावा था।
रानी ने पीछे खिड़की से देखा और एक ठंडी संतुष्ट मुस्कान दी। वो जीत चुकी थी, लेकिन अकेली। सुबह होते ही जब रानी उठी, दासियों ने बताया कि राजा महल छोड़कर जा चुके हैं। रानी के चेहरे से रंग उड़ गया। वो टूट चुकी थी। और उधर घने जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी में राजा शेखर सिंह और कावेरी ने अपना नया जीवन शुरू किया। ना कोई ताज, ना कोई महल, बस सच्चा प्रेम और सुकून।